नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी रात्रि 8:43 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में शनि के सूर्य के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर, ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में होंगे और मलमास खरमास की समाप्ति होगी। सभी शुभ धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी अनजान व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर पर, मोबाइल नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल धन के भाव में
शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल, जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2-12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस, आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहाँ देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहाँ से मिलेगा? शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से, एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भावों से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल 13 फरवरी तक सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। अब देखिए आपकी कुंडली में कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं। बुध का गोचर अष्टम भाव में है,
और बुध 7 फरवरी तक अष्टम में गोचर करेंगे। सूर्य नवम भाव में हैं 14 जनवरी से 13 फरवरी तक। शनि 17 जनवरी को दशम भाव में आएंगे। यहाँ पर अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शनि के साथ होंगे। गुरु लाभ के भाव में हैं और मंगल आपके लग्न भाव में हैं। आप देखिए कि सभी ग्रह एक माला के रूप में आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बुध को सूर्य से बल मिलेगा, सूर्य को शनि शुक्र से बल मिलेगा, शनि शुक्र को गुरु से बल मिलेगा। तो इस तरह से इस तरह की जो ग्रह स्थितियां हैं, ये दुर्लभ ग्रह स्थितियां होती हैं और बहुत मुश्किल से किसी कुंडली में बनती हैं। लेकिन अगर ये ग्रह स्थिति बन गई तो फिर जीवन में वांछित परिणाम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप देखिए, सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, छोटी और बड़ी यात्राओं का होता है। तो सूर्य के प्रभाव से आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे। सूर्य भाग्य को चमका देंगे। जब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पिछले जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि आपके पुत्र और आपके पिता को भी सूर्य के नवम भाव में गोचर करने का लाभ मिलेगा। क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके पिता की भी उन्नति होगी और आपके पुत्र की भी भाग्योन्नति होगी। नवम भाव में सूर्य आपको यात्राएं कराएंगे और सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। नवम भाव बड़ी यात्राओं का, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन भाग्य के साथ देने के कारण आपका ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर होगा। परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा। और सूर्य चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव जनता का होता है। सूर्य आपको अद्भुत नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे। और अगर आप राजनीति में हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं तो आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। आपके अधीन सैकड़ों हजारों कर्मचारी कार्य करेंगे। हालांकि सूर्य धन तो आपको बहुत देंगे, लेकिन आप उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाएंगे। आपका धन आपके परिवार पर, सामाजिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर व्यय होगा। चूँकि नवम भाव में सूर्य के होने से गृहस्थ होकर भी आप तपस्वी जैसा जीवन बिताएंगे। तीर्थ यात्राएं आप करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक महत्वपूर्ण गोचर है बुध का और दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है शनि का। बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध को सूर्य से बल मिल रहा है। अब मैं आपको अष्टम भाव के रहस्यों से परिचित कराता हूँ। अष्टम भाव को खराब भाव माना जाता है, लेकिन यही अष्टम भाव अगर आपने अपने आप को अष्टम भाव से जोड़ लिया, अष्टम भाव की चीज़ों से आपने अपने आप को जोड़ लिया, तो यही अष्टम भाव आपको जीवन में बुलंदियों पर भी पहुंचाने वाला होगा। यहाँ पर बुध हैं। अष्टम भाव क्या है? इंश्योरेंस का क्षेत्र है। अष्टम भाव ऑडिट का क्षेत्र है। अष्टम भाव आपके लिए टेक्निकल फील्ड
डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, ये सब अष्टम भाव से जुड़े हैं और बुध इन सब चीज़ों के कारक हैं। बुध की दृष्टि धन के भाव पर और बुध धन भाव के स्वामी भी हैं। शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़ते हैं, आप देखिए कितना बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। शनि अष्टम के कारक होते हैं और बुध के मित्र हैं। शनि का गोचर दशम भाव में है और शनि शश राजयोग बना रहे हैं, तो शनि से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, अष्टम भाव से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। अब आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस या माइंस, मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप अगर केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, आप रबर स्क्रैप या ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े हैं, तो देखिए आप भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको मिलेगा अगर आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और शनि के साथ शुक्र भी हैं और शुक्र भी दशम भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो अगर आप कला से संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, या फिर अगर आप कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, देखिए आपकी कुंडली में लग्न भाव में मंगल हैं और मंगल सप्तम के स्वामी हैं और 12वें के स्वामी हैं। व्यापार, खास करके विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि मंगल सूर्य से त्रिकोण पर है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। कला से संबंधित क्षेत्रों में आपके विदेश जाने का योग बनेगा और गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं। शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी। गुरु आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे, संतान का, शिक्षा का, आपका विवाह करा देंगे। शुक्र की दृष्टि, शनि की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी। वाहन आप खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, चूँकि मंगल की 4थी दृष्टि भी पड़ रही है। और शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर का डेकोरेशन, घर का विस्तार करेंगे। घर में सुख सुविधा के साधनों को क्रय करके आप ले आएंगे। और अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई बुध की, सूर्य की, शनि, शुक्र और गुरु की। अब बात करते हैं मंगल और सूर्य की। आपकी कुंडली में मकर संक्रांति से पूरे 1 माह तक सूर्य और मंगल त्रिकोण पर होंगे। देखिए, सूर्य से 1, 2, 3, 4, 5, सूर्य से पंचम स्थान पर है मंगल और मंगल से नवम स्थान पर है सूर्य। तो जब 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। तो सूर्य अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे, मंगल भी अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो मंगल, सूर्य के बारे में तो बात हो गई। मंगल आपके लग्न भाव में बैठे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। टाइम के पंक्चुअल होंगे आप, अनुशासन प्रिय होंगे। कोई भी चैलेंज आपके सामने आएगा, उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे और पूरा करेंगे। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया, मंगल सप्तम के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, व्यापार के संबंध में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा इस महीने।
विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आप क्रय करेंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद मिलेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, थोड़ा सा सावधान रहना होगा क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, और जब मंगल जब एक्टिवेट होंगे तो आपके भीतर क्रोध जन्म लेगा। इस पर आपको सावधान रहना है क्योंकि मंगल के क्रोध के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे, वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ये सब धन आपको मंगल के द्वारा मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मंगल जब अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि सूर्य और मंगल से संबंध रखती है कि सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में राजयोग भी बना रहे हैं, यानी आपके पद प्रतिष्ठा स्टेटस में वृद्धि। किस भाव से राजयोग बन रहा है आप देखिए। अगर आप पंचम भाव को लग्न बना लें तो पंचम भाव से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो पंचम पर सूर्य होंगे और 6 7 8 9, और नवम पर मंगल होंगे। तो सूर्य मंगल पंचम भाव से राजयोग बना रहे हैं। देखिए पंचम भाव से 1 5 9 का रिलेशन बन रहा है। तो राजयोग आपको कहाँ से बनेगा? आपका राजयोग बनेगा पंचम भाव की चीज़ों से। पंचम भाव क्या है? शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, इसके कारक हैं, इसके स्वामी हैं बुध। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध धन भाव के भी स्वामी हैं, और पंचम भाव से राजयोग बन रहा है। तो आप अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर राजयोग प्राप्त करेंगे, यानी आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। आप जितना सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। दूसरी बात, पंचम भाव से आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, 1 5 9 का रिलेशन बन रहा है। पंचम भाव संतान का होता है। आप देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग बन रहा है, ये स्थिति बन रही है कि पंचम भाव से 1 5 9 का रिलेशन बन रहा है, तो संतान की प्राप्ति होते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि उनको संतान की प्राप्ति हुई और उनका भाग्य बदल गया, उनका विवाह हुआ, उनका भाग्य बदल गया, प्रबल उन्नति हुई। क्यों होती है? क्योंकि उस भाव से राजयोग बन रहा है, पंचम से बन रहा है या सप्तम से बन रहा है। अब आपकी कुंडली में पंचम भाव से राजयोग बन रहा है तो संतान की प्राप्ति होते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। आप देखिएगा, अगर 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आपको संतान की प्राप्ति होती है, आप देखिएगा कि संतान की प्राप्ति होने के बाद ही आपके स्टेटस में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो शेयर मार्केट के कारक हैं। आप शेयर मार्केट से जुड़ के देखिए, हालांकि बगैर किसी एक्सपर्ट की राय के शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा, लेकिन शेयर मार्केट आपके लिए अच्छा होगा। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, और इस समय आपके पूर्व संचित कर्म एक्टिवेट होंगे। और अगर आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उन अच्छे कर्मों का रिजल्ट भी आपको इस गोचर काल में मिलेगा। चूँकि
5th हाउस एक्टिवेट होगा और पंचम भाव के स्वामी बुध एक्टिवेट होंगे। तो बुध से संबंध में जो शुरू में मैं बताया अष्टम भाव के वो सभी फल आपको प्राप्त होंगे। शर्त यही है कि आप अपने आप को अष्टम भाव से जोड़ करके देखिए या पंचम भाव से जोड़ करके देखिए। और तीसरी बात, सूर्य का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें इसके लिए आप भगवान भुवन भास्कर के उपाय अवश्य कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।